नमस्कार दोस्तों, मार्शन अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर के साथ हम लोग आए हैं और मैं आपको सिखाऊंगा कि इंडिकेटर आपको कैसे जो है कोड करना है। सबसे पहले समझते हैं इंडिकेटर क्या है और कैसे काम करता है। देखिए, आप लोग ट्रेडिंग में हैं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, यानी आरएसआई को। आरएसआई एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जहाँ से आप ट्रेड जो लेते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। और आरएसआई में ट्रेड लेने के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आरएसआई डाइवर्जन। ज़्यादातर बड़े ट्रेडर्स वेल्स आरएसआई डाइवर्जन के ऊपर ही काम करते हैं और आरएसआई डाइवर्जन से आप बहुत हद तक सटीक जो है प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट आने वाले समय में किस और मूव कर सकती है। ठीक है, अब हमारे इंडिकेटर और नॉर्मल आरएसआई इंडिकेटर में क्या डिफरेंस है, बाय द वे मैं बता दूं। सेम आरएसआई को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके, थोड़ा सा और बेहतरीन बना के हमने अपना इंडिकेटर को डिज़ाइन किया है। और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हमारे इंडिकेटर और नॉर्मल इंडिकेटर में ये है कि जो हमारा इंडिकेटर है वो डाइवर्जेंस को और अच्छी तरीके से दिखाता है और कुछ डाइवर्जन जो है नॉर्मल आरएसआई में बनते ही नहीं, जो हमारे इंडिकेटर में बन जाते हैं। ठीक है, तो बहुत से हिडन डाइवर्जेंस को ये बहुत अच्छी तरीके से जो है उभारता है हमारा इंडिकेटर, बहुत क्लियर तरीके से दिखाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये वाला, यहाँ पर मैंने एक बाय का सिग्नल जो है जनरेट किया है। ठीक है, मतलब कि भाई यहाँ पे एक बाय कर लेना चाहिए आपको, ये सिग्नल मैंने दिया। अब हमारे इंडिकेटर में अगर आप देखेंगे तो ये क्लियरली जो है एक बुलिश डाइवर्जन बन रहा है, जबकि आप नॉर्मल आरएसआई में देखेंगे तो किसी भी तरह का कोई डाइवर्जन अभी तक बना ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, सेम अगर हम इस वाले सेल वाले जो है बेरिज डाइवर्जन की बात करें तो यहाँ पर जो है हमारे इंडिकेटर ने दिखाया कि यहाँ पर एक बेरिज डाइवर्जन बन रहा है, लेकिन जो एक्चुअल आरएसआई है, जो नॉर्मल आरएसआई इंडिकेटर है, उसने किसी तरह का यहाँ पर डाइवर्जन नहीं दिखाया। ठीक है, बहुत सी जगह पे ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं है सभी जगह पे, कई जगह पे जो आरएसआई और हमारे इंडिकेटर ने दोनों ने जो इंडिकेशन दी है, लेकिन हमारे इंडिकेटर ने बहुत अच्छे तरीके से इंडिकेशन दी है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए ये वाला इंडिकेटर जो है, ये वाले सिग्नल की बात करते हैं। देखिए, अगर हम नॉर्मल आरएसआई में ट्रेड कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमें जो है एक बाय का सिग्नल आता, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हमें एक बाय का सिग्नल नहीं आता, जो कि हमारा वाला इंडिकेटर भी नहीं दिखा रहा। ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये जो है नॉर्मल वाला आरएसआई भी यहाँ पर एक जो है बाय का सिग्नल दिखा रहा है, डाइवर्जन दिखा रहा है, हमारा भी दिखा रहा है। लेकिन आप डिफरेंस देख सकते हैं कि हमारे वाले इंडिकेटर में जो है कितना क्लियर तरीके से इस डाइवर्जन को बनाया गया है, बहुत सटीक तरीके से जो है दिख रहा है हमारे वाले इंडिकेटर में। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम जो है मैंने एक बाय का सिग्नल डाला हुआ है, जबकि अगर आप नॉर्मल जो है आरएसआई में देखेंगे तो यहाँ किसी तरह का कोई बायस जो है डाइवर्जन हुआ ही नहीं। देखिए, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, नॉर्मल वाली आरएसआई में प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डाइवर्जन नहीं बना, लेकिन हमारे इंडिकेटर में जो है बहुत क्लियर डाइवर्जन बना। और अगर आपने इसके थ्रू ट्रेड लिया होती तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में आप ट्रेड क्लोज कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये एक बेरिज डाइवर्जन बन रहा है, यहाँ पे बहुत ही कम छोटा सा बेरिज डाइवर्जन बन रहा है, हिडन बेरिज कहते हैं इसको। नॉर्मल आरएसआई भी दिखा रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारा वाला इंडिकेटर आप देखें कितने सटीक तरीके से और कितने अच्छी तरीके से ये दिखा रहा है। हो सकता है कि नॉर्मल पर्सन जो एक नॉर्मल ट्रेडर है उसको ये वाला जो है नॉर्मल आरएसआई का हिडन बेरिज डाइवर्जन ना दिखे, पर हमारे वाले में एकदम क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, तो आप कुछ और चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक बेरिज डाइवर्जन मैंने मार्क कर रखा है और यहाँ पर एक सेल का सिग्नल जो है जनरेट किया हुआ है। नॉर्मल आरएसआई में किसी तरह का कोई बेरिज डाइवर्जन यहाँ पे बना ही नहीं। देखिए, प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रहा है, आरएसआई भी ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन हमारे वाले इंडिकेटर में क्लियरली नीचे की तरफ आ रही है। सेम इसी तरीके से जो है अगर हम ये वाला देखेंगे तो यहाँ पर जो है नॉर्मल वाली आरएसआई ने बिल्कुल इंडिकेट किया था कि यहाँ पर एक डाइवर्जन बन रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से नॉर्मल आरएसआई में भी इंडिकेटर जो है इंडिकेट कर दिया था, लेकिन आप हमारे वाला इंडिकेशन देखिए कितना क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आप समझ ही गए होंगे कि हमारे इंडिकेटर में और इस नॉर्मल आरएसआई इंडिकेटर में क्या डिफरेंस है। आप ये मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट सभी बड़ी अच्छी ट्रेड्स हैं, जितनी भी ट्रेड्स हैं, है ना। आप खुद बाकी जब आप खुद ये डिज़ाइन कर लेंगे तो आप खुद एक बारी जो है इसका टेस्ट कर लेना, आपको डिफरेंस क्लियर नज़र आ जाएगा। चलिए आइए वीडियो पे शुरुआत करते हैं इसकी कोडिंग करना, बने रहिए मेरे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं कोडिंग इंडिकेटर की। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप पाइन स्क्रिप्ट पे
या ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले जाइए यहाँ पे पाइन स्क्रिप्ट अगर आपका सिलेक्टेड है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो पाइन एडिटर पे जो है क्लिक कीजिए। पाइन एडिटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट न्यू इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर लिखा है क्योंकि हम इंडिकेटर बना रहे हैं। स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो स्ट्रैटेजी लिखा जाएगा, आपको तब बताऊंगा जब स्ट्रैटेजी वाला जो है टॉपिक हम कवर करेंगे कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है। फिलहाल हम इंडिकेटर पे फोकस करते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर का नाम लिखते हैं। इंडिकेटर का नाम है मार्शियन एडवांस RSI डाइवर्जेंट इंडिकेटर। बहुत बड़ा नाम लिख दिया भाई। चलो, ये मेरा नाम है, आप चाहे जितना छोटा उतना बना सकते हैं। ये तो हो गया टाइटल, लॉन्ग नेम जिसे कह सकते हैं। शॉर्ट टाइटल भी डाल देता हूँ, तो भाई इतना बड़ा लिखा आएगा ही नहीं अगर मैं मतलब करूँगा तो। ठीक है, तो शॉर्ट टाइटल डालते हैं। शॉर्ट टाइटल लिखेंगे MARSI मार्स MARSIDI। ठीक है, मार्स IDI, चलो मार्स IDI रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम डालेंगे यूज़र इनपुट्स। यूज़र इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जो हमारा यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है हमारे इंडिकेटर के साथ वो वैल्यू को चेंज कर सके, अलग अलग जो है वैल्यू डाल के वो हमारे इंडिकेटर को टेस्ट कर सके। वैसे आपने नोट किया होगा, आज मैंने शायद आप वीडियो पे तो पहली बार ये कमेंट डाल के बताने की कोशिश की है कि भाई हम यहाँ यूज़र इनपुट वाला कोड लिख लें। मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं कभी भी यूज़र जो है इस तरीके से कमेंट डाल के नहीं एक्सप्लेन करता। आप ये गंदी आदत मत डालिएगा। हमेशा कोशिश कीजिए जो भी कोड आप डिफरेंट कोड लिखने वाले हैं या डिफरेंट सेक्शन बनाने वाले हैं कोड का, उसकी शुरुआत कमेंट से कीजिए और उस कमेंट में जो है एक्सप्लेन कीजिए कि आप क्या यहाँ पे लिखने वाले हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है और एक अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छी आदत है। मेरी तरह गंदी आदत मत डालिए इस चीज़ की। ठीक है, चलिए यूज़र इनपुट में सबसे पहले देखिए, कोई भी इंडिकेटर बनाना हो तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, एक लॉजिक लिखना पड़ता है इंडिकेटर का, है ना। ठीक है, लॉजिक आपको पता हो कि भाई मैं इंडिकेटर बनाने वाला हूँ, वो कैसे जो है कब क्या होगा तो वो इंडिकेटर कैसे रिजल्ट देगा, तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए। तो सब लॉजिक से पहले, क्योंकि हम ये इंडिकेटर बना रहे हैं RSI के ऊपर, तो ये भाई मैं सबसे पहले आपको बेसिक कोड करके दिखाऊंगा कि इस RSI इंडिकेटर को आप कैसे यहाँ पे कोड कर सकते हैं। तो RSI इंडिकेटर को कोड करने के लिए आपको दो इनपुट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक लेंथ और एक सोर्स। दोनों बताऊँगा। सबसे पहले समझते हैं ओपन क्या होता है। ओपन यानी जो हमारी कैंडल का ओपन प्राइस है, ओपन होता है। हाई यानी जो हमारी कैंडल का हाई प्राइस है। लो जो लोवेस्ट प्राइस है। क्लोज या फिर जहाँ पे वो कैंडल क्लोज हुई है। बाय स्टैंडर्ड ज़्यादातर क्लोज प्राइस को ही एज अ सोर्स लिया जाता है। और 14 का मतलब है कि पिछली 14 कैंडल्स का जो क्लोज है उसके ऊपर हम अपनी RSI का लॉजिक लिखेंगे। समझ गए। तो यहाँ पर दो इनपुट्स हो गए। नंबर एक RSI लेंथ की, RSI की लेंथ क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो RSI की लेंथ के लिए हम इनपुट डालेंगे इनपुट डॉट इंटीजर, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू है। बाय द वे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको लगता है कि भैया क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए तो यहाँ पर आप फ्लोट, इंटीजर, प्राइस, सेशन, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, कलर भी, बूल, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप देख लीजिए। हमारी इस वक्त रिक्वायरमेंट इंटीजर की है तो हम वैल्यू वो डाल रहे हैं। तो सबसे पहला जो इनपुट डॉट इंटीजर फंक्शन होता है उसकी सबसे पहली जो वैल्यू होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, टाइटल, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टेप्स, ये सारी चीज़ें हैं। हम बेसिक जो है इसका कवर करेंगे। तो बेसिक हमारा जो बेसिक इसकी नॉर्मली जो RSI इंडिकेटर होता है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेंथ की 14 होती है, 14 होती है, तो हम वो डालेंगे। तो RSI लेंथ, यहाँ पर हम इसका लेंथ हम इसका जो है नाम रख लेते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारा यूज़र इसको इस्तेमाल करे उसे पता हो कि भाई यहाँ पे मेरे को क्या फिल करना है। जैसे कि हमारे इसमें मैं एक बार दिखा देता हूँ इसे अप्लाई करके भी। ये देखिए, यह जो है ये फ़िलहाल क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है, RSI नहीं दिखा रहा। तो ये RSI लेंथ हो गया। यहाँ से कोई भी वैल्यू डालेगा तो उसका जो हमारा इंडिकेटर उसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यू चेंज कर लेगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर भी जो है RSI लेंथ आ गया, है ना। तो उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर होता है वो होता है RSI, या इसे सोर्स रखूँगा मैं आपको बताऊँगा मैंने क्यों रखा है इसको सोर्स।
तो इनपुट डॉट, क्योंकि हम सोर्स इस्तेमाल करें तो इसको सोर्स, बाय द वे आप चेक कर लीजिएगा, यूज़र मैनुअल पढ़ लीजिएगा एक बार ही। वैसे आने वाले टाइम में डिटेल वीडियो भी बना दूंगा इसके ऊपर कि ये सारे इनपुट्स वगैरह, ये सारे जो आपके सिंटैक्सेस हैं ये क्या चीज़ें हैं ना, वो मैं आपको बता दूंगा। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है सोर्स के हम रखेंगे क्लोज और यहाँ पे लिखेंगे सोर्स, ठीक है। यानी हमने इसको सेव कर दिया, जैसे हमारा यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा उसको ये दो वैल्यूज़ यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। RSI हो गई, सोर्स हो गया। एक हम पहले मैं आपको RSI प्लॉट करके दिखाता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले RSI को प्लॉट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, लॉजिक फंक्शन, यानी अब हम अपना लॉजिक लिखेंगे। तो वेरिएबल का नाम लिखते हैं RSI। अगर हमने लिखना है RSI.TA.RSI, TA का मतलब यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस है और RSI का मतलब आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। इसमें दो वैल्यू पास की जाती है, नंबर एक सोर्स, दूसरा लेंथ। तो सोर्स हमने क्या है, ये हमारा सोर्स आ गया जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज है, ठीक है। उसके बाद लेंथ क्या होगी हमारे RSI की, तो ये हमारी लेंथ हो गई, ठीक है, ये हमारी लेंथ हो गई। अब ये हमारा RSI वाला जो इंडिकेटर है ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। तो इसे हम करेंगे प्लॉट करेंगे RSI, सेव करेंगे। तो अब आप देखिए ये जो हमारी ओरिजिनल RSI है, जो डिफ़ॉल्ट RSI इंडिकेटर है, सेम वैसा हमारे यहाँ प्लॉट हो गया। सेम वैल्यू है 14 एंड क्लोज की, हमारी भी सेम वैल्यू है 14 एंड क्लोज की, ठीक है। ये आप देखिए। अब आप कहेंगे कि सर ये कुछ लाइनें भी आ रही हैं दो, ये कुछ कलर भी चेंज है, बीच में भी लाइन आ रही है। बिल्कुल, ये भी बताऊंगा कैसे करना है। चलिए अब सबसे पहले दो लाइनें लिखते हैं। ये जो दो लाइनें हैं बाय द वे मैं आपको बता दूं, वैसे आपको पता ही होगा, ये ओवर बॉट जोन है जो नॉर्मली 70 होता है, ये ओवर सोल्ड जोन है जो नॉर्मली 30 होता है। तो हम यहाँ पे दो लाइनें लिखेंगे और मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो है इन लाइनों को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सके। तो इसके लिए ओवर बॉट वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। ओवर बॉट के लिए इनपुट डॉट इंटीजर, ओवर बॉट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 70 होती है। ओवर बॉट रीज़न, ओवर बॉट वैल्यू लिख देते हैं ताकि जो है वो चेंज कर सके यूज़र। उसके बाद RSI ओवर सोल्ड के सेम बनाएंगे, वैसे बाय द वे इसी को ही हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ओवर सोल्ड हमने कर दिया इसको, और ओवर सोल्ड की जो वैल्यू होती है आप जो है वो आपको पता ही होगा, नॉर्मली 30 होती है। बाकी यूज़र जो चाहे वो अपना यहाँ पे चेंज कर सकता है। तो प्लॉट कैसे करेंगे, प्लॉट करने के लिए हम लिखेंगे H लाइन, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हमने बनानी है। इसकी जो है पैरामीटर्स क्या क्या हैं वो आप चेक कर लीजिएगा, वो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले प्राइस बेसिकली हमारा क्या है, हम वैल्यू डाल रहे हैं। तो RS ये हम ओवर बॉट की बनाएंगे, तो RSI ओवर बॉट, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो टाइटल लिख सकते हैं, कलर लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो हम सिर्फ जो है इसको टाइटल लिखेंगे RSI ओवर बॉट H लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी लाइन बनाएंगे जो कि हमारी इस मेन RSI के नीचे होगी, वो होगी ओवर सोल्ड वाली, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम बाय द वे इनपुट में हम डिफाइन कर चुके हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। ओवर सोल्ड H लाइन कर देंगे इसको, ठीक है। इसको हम जैसे सेव करेंगे ये दोनों लाइनें यहाँ पे प्लॉट हो गई बिल्कुल जो हमारी RSI की तरफ। कहेंगे सर आपकी ये कलर तो नहीं आ रहा, चलो कलर भी कर देते हैं भाई। कलर करने के लिए क्या होता है, फिल फंक्शन होता है, लेकिन फिल फंक्शन से पहले हमें जो है वेरिएबल सेट करना पड़ता है, किसका, उन प्लॉट फंक्शन का या लाइनों का जिसमें हम फिल करने वाले हैं। तो हम इन दो लाइनों में फिल करने वाले हैं। आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जो फिल है ये इन दो लाइनों के बीच में है, ठीक है। तो ये वाली लाइन हमारी ओवर बॉट वाली, ये ओवर सोल्ड वाली है। तो हम ये ओवर बॉट और ओवर सोल्ड को क्या करेंगे, जो है वेरिएबल में पहले डिफाइन करेंगे। ओवर बॉट लाइन कर देते हैं, तो ये हमारा वेरिएबल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो है हम एक ओवर सोल्ड वाली लाइन का जो है वेरिएबल बनाएंगे, ओवर सोल्ड, ठीक है। ओवर सोल्ड ओवर बॉट वाली लाइन हो गई। अब हम क्या करेंगे, अपना हम लिखेंगे फंक्शन फिल फंक्शन में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, जस्ट यहाँ पे कर्सर लाइए, H लाइन 1 H लाइन 2, यानी वो दो लाइनें जहाँ पर आप फिलिंग करनी है। हमने H लाइन की जगह पर हमने RSI ओवर सोल्ड लाइन की है और ओवर बॉट लाइन की है। टाइटल, एडिटेबल, कलर जो आप चाहें वो डाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, RSI ओवर बॉट लाइन और
RSI ओवर सोल्ड लाइन के बीच में हमने क्या किया, कर दिया कलर, इसको हमने दे दिया कलर डॉट ग्रे। आई थिंक यही होता है ग्रे की स्पेलिंग। ठीक है, जैसे सेव करेंगे अब आप देखिए कि हम अच्छा क्या एरर आ गया भाई, RSI फिल RSI, अच्छा ये मैंने यहाँ पे स्पेस डाल दिया जल्दबाजी में, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हमारा, अरे भाई ये तो जो है क्या कहते हैं बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये तो दिखना ही बंद हो गया। कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बना देंगे। कितना ट्रांसपेरेंट बनाएं, 80 बना देते हैं, 80% ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक है, ये आ गया। अब मान लिया कि कोई भाई इसका कलर यहाँ से चेंज करना चाहे तो उसे कैसे पता चलेगा, स्टाइल पे जाएगा, एच लाइन बैकग्राउंड, एच लाइन बैकग्राउंड, ये शायद मेरे को लग रहा है इतना कुछ समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम इसको एक टाइटल भी दे देते हैं ताकि जो है पर्सन थोड़ा आसानी हो जाए बेचारे जो हमारा यूज़ कर रहा है यूज़र, उसे यूज़ करने में। तो टाइटल हम देंगे इसको RSI, क्या दें, RSI ट्रेडिंग जोन कर देते हैं कलर। ठीक है, ट्रेडिंग जोन कलर हो गया। यहाँ पे मैं कॉमा डालना भूल गया, चलो ठीक है। अब पर्सन अगर इसका चाहे तो ओपेसिटी यानी जो उसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा भी कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से उसे पसंद है कलर चेंज कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है, चलिए अब ये ऑलमोस्ट हमारा जो RSI का एक बेसिक इंडिकेटर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप कहेंगे सर ये लाइन भी डाल ही दो, जब इतना कुछ कर ही रहे हो तो भाई ये भी डाल देते हैं। चलो आपके लिए सबसे पहले लाइन को हमें यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। RSI SMA इज इक्वल टू इनपुट डॉट इंटीजर, लाइन की मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट 20 रख लेते हैं, RSI SMA लाइन कर देते हैं इसको। ठीक है, चले इसको करने के बाद जो है हमें अपना लॉजिक लिखना पड़ेगा यहाँ पे SMA का। तो इसको लिखते हैं SMA क्या होगी, TA डॉट SMA। अब हमारा सबसे पहले क्या होता है, सोर्स होता है। सोर्स हमारा क्या है, सोर्स कर दिया। ठीक है, RSI SMA लेन कर दिया, SMA लेंथ है ना, ये हमने यहाँ पे लेंथ इसको कर दिया। अब बड़ा सिंपल है, इसको कुछ नहीं करना, इसको हमने करना है प्लॉट इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे SMA, इसको जैसे सेव करेंगे। ठीक है, सोर्स मैंने एक्चुअली इस प्राइस के सोर्स को ले लिया, जबकि हमें RSI को एज अ सोर्स लेना था, तो यहाँ पर मैंने RSI कर दिया। ठीक है, अब आ गई सेम, आ गई हमारी लाइन, जो ये लाइन हमारी दिख रही थी। ठीक है, और इसके बाद हम जो है इसका कलर भी चेंज कर ही लेते हैं। अब आप कहेंगे सर कलर तो थोड़ा ऊपर RSI का अलग है, तो कलर टू कलर डॉट येलो कर देते हैं इसको। ठीक है सर, हो गया जी, बिल्कुल परफेक्ट, वैसी लाइन आ गई बीच में। ठीक है, एक्चुअल वो SMA इसमें हमने जो है सिंपल मूविंग एवरेज को इस्तेमाल किया है, और ये आई थिंक मूविंग एवरेज भी 14 का है, हमने इस्तेमाल किया है 20 का। तो इसको हम कर लेते हैं RSI में लाइन 14 कर लेते हैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है जी, हो गया एग्जैक्ट, बिल्कुल बन गई हमारी RSI। चलो ये तो मैंने आपको RSI इंडिकेटर बताया कैसे बनता है। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि हमारा जो इंडिकेटर है जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो कैसे काम करता है, उसकी कोडिंग कैसे करनी है, उसका लॉजिक क्या है। चलिए लॉजिक मैं आपको बताता हूँ मैंने उसको कैसे डिज़ाइन किया है। हम यहाँ पे लगाते हैं एक मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज की रखते हैं वैल्यू 20। ठीक है, अब मैंने उसको कैसे डिज़ाइन किया, नॉर्मल RSI क्या होती है, जो नॉर्मल आप RSI देख रहे हैं ये बेसिकली हर कैंडल का क्लोज है, और 14 उसकी वैल्यू है। तो पिछले 14 कैंडल जो हैं इसकी 14 कैंडल का जो क्लोज प्राइस है उससे RSI को कैलकुलेट किया गया है। समझ गया आप मेरी बात, 14 कैंडल के क्लोज प्राइस से इस RSI को कैलकुलेट किया गया है। लेकिन हम अपनी RSI को बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो ये हमारी SMA वाली लाइन है, हम लोग क्या करेंगे, इस SMA से इस क्लोजिंग प्राइस की दूरी क्या है। ठीक है, इस क्लोजिंग प्राइस की दूरी क्या है उसको हम कन्वर्ट करेंगे RSI में।
लॉजिक समझ गए क्या है मेरा? चलिए एक बारी मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। सिंपल ये RSI हमारी आ गई। अभी हमने क्या करना है, हमने इस RSI और SMA को कर देना है, चलिए इस RSI को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको जो है लॉजिक लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक SMA चाहिए, MA चाहिए मूविंग एवरेज, और दूसरा हमें कैंडल का क्लोज प्राइस चाहिए। तो मूविंग एवरेज तो वैसे हम यहाँ लिख ही चुके हैं, ठीक है, लेकिन ये जो मूविंग एवरेज है ये RSI वाला मूविंग एवरेज है, हमें चाहिए एक डिफरेंट मूविंग एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं RSI सोर्स के बाद लिखता हूँ डेप्थ, डेप्थ करके हम एक बनाएंगे वेरिएबल, ठीक है। उसको हम इनपुट डॉट सोर्स क्लोज, नहीं हमने सॉरी मैंने गलती कर दिया, इनपुट डॉट इंटीजर, ठीक है। इंटीजर के बाद जो है बेसिकली हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर एक वैल्यू ले रहे हैं जो हम अपने सिंपल मूविंग एवरेज में या मूविंग एवरेज में जहाँ पर हम एज अ लेंथ इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम रखेंगे 20, और इसका नाम लिख लेते हैं, नाम है डेप्थ लेंथ, LENGTH, डेप्थ लेंथ, ठीक है। डेप्थ SMA, डेप्थ SMA हमारी क्या होगी, TA डॉट सिंपल मूविंग एवरेज, और इसका सोर्स रखेंगे सोर्स, और इसका जो लेंथ रखेंगे वो लेंथ रखेंगे DEPTH, डेप्थ लेंथ, ठीक है। अब हमने ये यहाँ पर एक मूविंग एवरेज को डिफाइन कर दिया, इसको मैं एक बारी आपको करके भी दिखा देता हूँ। इसको डेप्थ SMA को मैं एक बारी चार्ट के ऊपर करूँगा प्लॉट, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे प्लॉट, चलो येलो कलर से प्लॉट करेंगे इसको। कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। ये अब हमारा क्या हुआ, बेसिकली मूविंग एवरेज यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली जो भी हमारा है वो यहाँ पर आ गया। एक सेकेंड, ये हमारी पुरानी RSI है, डेप्थ को हमें से ओवरले हटाना पड़ेगा, और इस RSI को 2 मिनट के लिए हमें जो है बंद करना पड़ेगा। एक सेकेंड, इस डेप्थ को मैं यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लॉट्स, यहाँ पे हमारे सारे प्लॉट वाले जो है फंक्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको मैंने हटा के क्या कर दिया, इसको मैंने हटा दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दिया ओवरले ट्रू। ओवरले ट्रू करने से बाय द वे मैं आपको बता दूं क्या होता है, ये जो आप डॉक में देख रहे हैं ये यहाँ पे प्लॉट हो जाता है, ठीक है। इसे मैं जैसे सेव करूँगा, ऐड टू चार्ट करूँगा, ये देखिए ये येलो कलर में यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब सिंपल मैंने लॉजिक क्या करना है, सबसे पहले मैं इस जो ये हमारा मूविंग एवरेज है, इससे जितनी भी दूरी पर क्लोजिंग प्राइस है उसको कैलकुलेट करूँगा। वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, देखिए ये मैंने डेप्थ SMA लिख दिया, ठीक है। डेप्थ SMA हो गया। अब एक्चुअल डेप्थ को मैं कैलकुलेट करूँगा। एक्चुअल डेप्थ को मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, इसको कैलकुलेट करने का है क्लोजिंग प्राइस, यानी ये जो प्राइस है, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस चाहे वो प्लस है या माइनस है, उसके बाद माइनस, अरे यार ये क्या हो गया, चलिए क्लोजिंग प्राइस और माइनस हमारी डेप्थ SMA, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या इफेक्ट पड़ा। इसको यहाँ से जो है ओवरले को डिफॉल्ट जो है फॉल्स कर देते हैं। फॉल्स करने के बाद जो है ओवरले हमने कर दी फॉल्स। फॉल्स करने के बाद जो हमने डेप्थ बनाई है इसको एक बारी प्लॉट करके देखते हैं क्या हमें एक वैल्यू नज़र आ रही है। निफ्टी खुल गया, इसको हम करेंगे बिटकॉइन। बिटकॉइन अच्छा भाई, ठीक है, इसको करेंगे बैक टू चार्ट।
अब आप देखिए क्या वैल्यू यहाँ पर आ गई, देख रहे हैं, ये एक वैल्यू क्या आई है, जो हमारा मूविंग एवरेज था सिंपल। मैं आपको एक मूविंग एवरेज यहाँ लगा के दिखाता हूँ। मूविंग एवरेज लग गया, और इस मूविंग एवरेज की वैल्यू हमने आई थिंक 20 रखी थी, है ना, 20। ठीक है, येलो कलर में दिख रहा है, या मैं चेंज करूँ इसका कलर इसका रेड कर देते हैं। चलो रेड कर दिया। ठीक है, अब बेसिकली जो आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं 400 से लेकर 800 के बीच में, ये वैल्यू क्या है, इस मूविंग एवरेज से जो इसकी दूरी है बेसिकली वो आ रही है, उसकी वैल्यू है ये। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को करेंगे RSI में कन्वर्ट। ठीक है, तो RSI में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बड़ा सिंपल सा काम करना है। हमने जो है इस RSI को लाएंगे यहाँ डेप्थ के नीचे। RSI में जो सोर्स है इसको क्लोज की जगह पे हम क्या कर देंगे, डेप्थ। अब ये जो RSI कैलकुलेट करेगा, ये हमारी इस लाइन के ऊपर कैलकुलेट करेगा। अब देखना आप क्या होगा, कितना चेंजेस आ जाएंगे इसमें। ये अब आप देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, देख रहे हैं, ये जो वैल्यू थी अब ये RSI के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, हो गई है ना यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर हम वो SMA भी लगा ही देते हैं यार, है ना। SMA आई थिंक मैंने डिलीट तो नहीं कर दिया, हाँ नहीं SMA है, ये SMA अब RSI के ऊपर कैलकुलेट, हाँ RSI के ऊपर ही कैलकुलेट होगी, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्लॉट कर देता हूँ SMA। ठीक है, इसका कलर कर देते हैं, कलर डॉट येलो। वैसे इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, चलो फिर भी हम कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा इंडिकेटर हो गया है तैयार हो गया है। यहाँ पे वैल्यूज़ हम क्या क्या डाल सकते हैं, RSI लेंथ 14, डेप्थ की लेंथ हमेशा 20 रखनी है, ध्यान रखिएगा। ओवर से जो है ओवरबॉट वैल्यू, ओवरसोल्ड वैल्यू ये आप चेंज कर सकते हैं। RSI SMA लेंथ यानी जो बीच वाली है लाइन, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, पर यहाँ डेप्थ में आप कोशिश कीजिएगा 20 रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ही बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं। अब हम जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट RSI इंडिकेटर है, अरे वॉल्यूम डाल दी क्या मैंने, अच्छा ये RSI इंडिकेटर जो डिफ़ॉल्ट वाला है, अब हम उससे अपने RSI को करते हैं कंपेयर, जो हमारा वाला RSI का हमने मॉडिफाइड वर्जन हमने बनाया। ठीक है, हाँ, तो हम लोग जो है कहाँ से कैलकुलेशन कर रहे थे, यहाँ से। देखिए बन गया हमारा इंडिकेटर, यहाँ पे दिखा रहा है, पर एक्चुअल में जो RSI में अभी तक ये जो है बना ही नहीं है ना, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सेल का सिग्नल दिया है, एक्चुअल RSI में अभी तक नहीं बना, देखिए, पर हमारे वाले इंडिकेटर में ये बन चुका है। ये देखिए, यहाँ पर जो है एक सिग्नल आया है बाय का, ठीक है ना। ये हमारी RSI और जो डिफ़ॉल्ट RSI है, जो नॉर्मल RSI है, दोनों में सेम ही बन रहा है। ठीक है, बट थोड़ा सा फ़र्क आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि यहाँ पे थोड़ा बड़ा क्लियर तरीके से जो है डाइवर्जन बन रहा है बुलिश, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम बन रहा है ना। ये देखिए कितना क्लियर तरीके से हमारा बन रहा है ना। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ किसी तरह का कोई भी डाइवर्जन नहीं बन रहा। ठीक है, प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन हमारे वाले इंडिकेटर में जो है ये बन रहा है। तो जो मैंने आपको शुरू में इंडिकेटर दिखाया था वो अब हमारा हो चुका है कंप्लीट। आप भी इस इंडिकेटर को यूज़ कीजिए, बहुत काम की चीज़ है, काफ़ी अच्छी तरीके से जो है ये काम करता है। बाकी आप कोई और इंडिकेटर बनवाना चाहते हैं, जो आपको लगता है आपके पास कोई बेहतर स्ट्रेटजी है, तो ज़रूर मेरे को बताइएगा, कोशिश करूँगा उसको बनाने की, उसको कोड करने की। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत काम की वीडियो में लाता हूँ। ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स कैसे कोड करने हैं, ब्लॉकचेन पे जो है कैसे कोडिंग करनी है, सॉलिडिटी और फ्रंट एंड जो है आने वाले टाइम में हम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, उसका भी मैं कोर्स लाने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।